परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम स्तुति मात्राधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। स्तुति मात्रमुपादानादिति चेन्न पूर्वत्वात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। उद्गीतादि विद्या शुश्रूयते सएष रसानां रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीतः। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का तीसरा वाक्य है। इति कहते हैं उद्गीतादि विद्यासु श्रूयते। उद्गीतादि विद्याओं में यह श्रूयमाण है, यह सुनाई देता है। क्या? सा एष रसानाम रसतमः। ये जो उद्गीत है, रसानाम रसतमः, रसों में रसतम है, सबसे श्रेष्ठ रस है। परमः, और उन सबसे उच्च भी है। परार्ध्यो, परमात्मा के समान है। अष्टमः, और इसका 8वां नंबर है जो उद्गीत है। रसों में रसतम है। रसानाम रसतमः और अष्टमः। रसानाम रसतमः, रसों में रसतम बतलाया गया और 8वां बतलाया गया। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि 8 कौन कौन है। कहते हैं एषां भूतानां पृथिवी रसः। ये जो भूत है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 भूत हैं, इनमें पृथ्वी रस है। एक रस आ गया पृथ्वी रसः। पृथिव्या आपो रसः, पृथ्वी का रस जल है। अपाम औषधयो रसः, जल का रस कौन है? औषधियाँ हैं। औषधीनां पुरुषो रसः, औषधियों का रस पुरुष है। पुरुषस्य वाग रसः, पुरुष का रस वाग है, वाणी। वाचः ऋग रसः, अब वाणी का ऋग, ऋषाएँ रस हैं। ऋचः साम रसः, ऋषाओं का साम रस है। देखिए 7 तक पहुँच गए। सामना उद्गीतो रसः, साम का रस उद्गीत है। उद्गीत 8वां आया। पहले पृथ्वी, जल और औषधियाँ, पुरुष, वाणी, ऋक्, साम और उद्गीत, ये 8 रस आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। इसके बाद कहा गया है स एष रसानां रसतमः उद्गीतः। ये उद्गीत जो 8वां रस है ना, रसों में रसतम है।
रसतर कोई हो सकता है, किंतु यह रसतम है, सबसे श्रेष्ठ है। उसी को परमः, परम सबसे कहा गया। परार्ध्यो, परार्ध का क्या अर्थ है? परार्ध्यः परस्य ब्रह्मणो अर्धम अस्थानम अर्हति इति परार्ध्यः। परमात्मा के उपासना का स्थान है, ये बताया गया। परार्ध का क्या अर्थ है? परस्य माने परब्रह्मणः, अर्धम स्थानम अर्हति इति परार्ध्यः। परब्रह्म परमात्मा के उपासना का यह आश्रय है। कौन? उद्गीत, ये बताया गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं तत्र किमिदं रसानां रसतमत्वादिकं कर्मांगोद्गीतस्तुति मात्रम। कहते हैं कि ये बतलाओ कि जो रसानाम रसतमः उद्गीतः, रसों में रसतम है उद्गीत, तो उद्गीत को रसतम कहा गया, तो उद्गीत में रसतमत्वाद जो कहा गया है, यह उद्गीत की प्रशंसा मात्र है क्या? इससे उद्गीत की प्रशंसा की जा रही है क्या? आहोषित अथवा उद्गीतोपासनायां गुणस्य विधानम। उद्गीत जो उपासना है, उद्गीतोपासना, उसमें गुण का विधान है, रसतमत्वादि गुण का विधान है क्या? देखिए, दो पक्ष आए। जो उद्गीत को रसानाम रसतमः कहा गया, तो उद्गीत में रसतमत्वादि जो बतलाया गया है, यह उद्गीत की प्रशंसा है क्या? वे प्रशंसा करते हैं तो कुछ ना कुछ बतलाते हैं, गुण का उल्लेख करते हैं। प्रशंसा करते हैं तो क्या करते हैं? गुणों का बखान करते हैं। तो उद्गीत में जो रसतमत्वादि बतलाया जा रहा है, ये स्तुति मात्र है क्या? केवल उद्गीत की प्रशंसा की जा रही है क्या? अथवा उद्गीतोपासना में गुण का विधान किया जा रहा है। उद्गीत विषयक उपासना है, उद्गीत में रसतमत्वादि दृष्टि करनी चाहिए, ये बताया जा रहा है क्या? रसतमत्वादि का विधान किया जा रहा है क्या? इति संशय किम युक्तम। इस प्रकार का संशय समुपस्थित हुआ तो कहे भाई किम युक्तम, अब संशय हुआ है तो बताओ युक्त क्या है, उचित क्या है? रसतमत्वादि वाक्यम सर्वम अपि कर्मांग विधस्तुति मात्रम। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि देखिए, सा एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीतः। जो ये बतलाया गया कि उद्गीत रसों में रसतम है, श्रेष्ठ है, परमात्मा की उपासना का स्थान है, ये सब कर्मांग जो उद्गीत है, क्रतु का अंग, सोमयाग का अंग जो उद्गीत है, उसकी प्रशंसा मात्र कर रहा है और कुछ नहीं है। कहे कैसे भाई, कैसे माना जाए? कहे इयमेव जुहुरादित्यः कूर्मः स्वर्गो लोक आवहनीयः इतिवत्। कहते जैसे जुहू, जुहू को कहा गया इयमेव जुहु आदित्यः, यही जुहू आदित्य है, सूर्य है। कूर्मः, कूर्म बतला दिया गया। स्वर्गोलोक, स्वर्गलोक बतला दिया जुहू को। आहवनीय, आहवनीय अग्नि बतला दिया। अब बताइए, क्या जुहू स्वर्गलोक है? क्या जुहू सूर्य है? नहीं है ना। अब बतलाया जा रहा है। तो जैसे जुहू को आदित्य बतलाया गया, कूर्म बतलाया गया, स्वर्गलोक बतलाया गया, आहवनीय अग्नि बतलाया गया, किंतु वह ये सब नहीं है। इसलिए जुहू को आदित्य, कूर्म, स्वर्गलोक, आहवनीय बतला करके जुहू की प्रशंसा की जा रही है। इसी प्रकार उद्गीत को रसों में जो रसतम बतलाया गया, यह उद्गीत की प्रशंसा है। यह पूर्व पक्षी कह रहा है।
रस्तमत्वादिवाक्यम सर्वमपि कर्मांग विधिस्तुतिमात्रम। रस्तमत्वादि जो वाक्य हैं, सा एष रसानाम रस्तमः इत्यादि जो वाक्य हैं, वे सभी कर्मांग जो सोमयाग क्रतुका अंग, सोम क्रतुका अंग जो उद्गीत है उसकी प्रशंसा मात्र है। कैसे? कहते हैं जैसे जुहू है। अब जुहू को कह दिया इयम जुहुरादित्यः कूर्मः स्वर्गोलोक आहवनीयः। ये जुहू ही आदित्य है, सूर्य है, कूर्म है, स्वर्गलोक है, आहवनीय अग्नि है। अब जुहू तो ये सब है नहीं, केवल जुहू की प्रशंसा मात्र है। वैसे ही यहाँ उद्गीत की प्रशंसा मात्र की गई है, उसे रस्तम बतला करके। इतिवत् कर्मांगभूतोद्गीतादि संबंधित्वेन उपादानादिति चेत्। इस प्रकार कर्म सोमक्रतु का अंग जो उद्गीत है उसके संबंधी होने से सा एष रसानाम रसतमः प्रथमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यद उद्गीतः। ये क्या है? स्तुति मात्र है, स्तावक वाक्य है। कहते हैं इति चेत न, कहे न, ऐसी बात नहीं है। जो आप कह रहे हो कि सा एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीतः, इसको आप प्रशंसा मात्र कह रहे हो, यह ठीक नहीं है। क्यों? अपूर्वत्वात् स्तुति मात्र उपादानादि चेत। यहाँ तक तो पूर्व पक्ष हुआ सूत्र में। न पूर्वत्वात्, ना से खंडन, अपूर्वत्वात् अपूर्वत्व को हेतु दिया। कहते सुनिए, जुह्वादि विधिवद उद्गीतमुपासीत इति प्रकरणांतर्गतस्य उद्गीतादि विधेः अत्र सन्निधानात् विधिशेषत्व संभवेन ततिस्तुति परत्वानुपपत्तेः। कहते हैं बतलाओ अर्थवाद कहते किसे हैं? स्तावक वाक्य को अर्थवाद कहा गया है। जिन वाक्यों से प्रशंसा की प्रतीति होती है उन्हें ही तो अर्थवाद कहते हैं। विधि शेषो ही अर्थवादः, विधि वाक्य का शेष है अर्थवाद। इसलिए अर्थवाद विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके प्रमाण बनता है, अन्यथा अर्थवाद वाक्य की प्रामाणिकता नहीं रह जाएगी। विधिना तु एक वाक्यत्वात्। आइए, कह रहे हैं कि ये अपूर्व है। सा एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीतः। अपूर्वत्वात् हेतु दिए हैं जो किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है। एक तो वह अपूर्व होता है। अब यहाँ बतला रहे हैं जुह्वादि विधिवद उद्गीतम उपासीत। जुहू आदि की जो विधि है, जुहू का विधि वाक्य है, जुह्वादि विधि वाक्यों के समान उद्गीतम उपासीत। उद्गीतम उपासीत प्रकारांतर्गतस्य उद्गीतादि विधेः। कहते हैं सा एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीतः। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को स्तावक स्तुति मात्र का समर्पक हम तब मानेंगे जब इसके समीप कोई विधिवाक्य हो, और इसके समीप विधिवाक्य नहीं है। ध्यान देने की बात है। सा एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीतः। इसको हम अर्थवाद वाक्य कब मानते? जब इसके पहले उद्गीत विधि का उल्लेख होता, उद्गीत का विधान किया हुआ होता, तब इसको हम क्या मान लेते? अर्थवाद मान लेते। क्योंकि विधि शेषो ह्यर्थवादः, विधि का जो शेष होता है वही अर्थवाद होता है। तो यहाँ विधि वाक्य कोई नहीं है। जुहू का जो आपने उदाहरण दिया, इयमेव जुहू आदित्यः कूर्मो स्वर्गोलोक आहवनीयः। जुहू ही आदित्य सूर्य है, कूर्म है, स्वर्गलोक है, आहवनीय है। जो वाक्य आप जुहू वाला दिए थे, तो वहाँ पर समीप में जुहू की विधि है।
तो विधि होने से उसके समीप पठित जो फलश्रुति है वह अर्थवाद होगी। यहाँ पर सयेष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथः, यहाँ पर ये जो वाक्य है इसको आप अर्थवाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके समीप उद्गीथोपासना की विधि श्रूयमाण नहीं है, ये बतलाया। जुह्वादि विधिवत उद्गीथम उपासीत इति प्रकरणांतर्गतस्य उद्गीथादि विधेः अत्र असन्निधानात्। उद्गीथम उपासीत यह अन्य प्रकरण में है, यहाँ पर इस उद्गीथ विधि यहाँ पर नहीं है। विधि शेषत्व संभवेन तत्स्तुति परत्व नुपपत्तेः। अब विधि का शेष तो है नहीं भाई, अर्थवाद कहते हैं विधि शेषो ह्यर्थवादः, विधि शेषो ह्यर्थवादः। विधि वाक्य का जो शेष है वही अर्थवाद है। ये विधि तो यहाँ है नहीं, इसलिए वाक्य विधि वाक्य का शेष नहीं होगा, इसलिए अर्थवाद नहीं वही कह रहे हैं। विधि शेषत्व संभवेन, विधि का शेष नहीं है, इसलिए स्तुति परत्वानुपपत्ते है। ये स्थावक किसका होगा? किसी यत् स्तूयते तद विधीयते, जिसका स्तवन हो उसका विधान होता है। अब स्तवन किया जा रहा है उद्गीथ का, अब यहाँ विधायक वाक्य तो कोई है नहीं कि जिसका इसे वाक्य शेष माना जाए, शेष माना जाए और इसको अर्थवाद माना जाए। अर्थवाद होने के लिए उसके पहले विधि वाक्य होना चाहिए, फिर उसकी उस स्तुति का समर्पक जो वाक्य होगा, उसकी स्तुति का समर्पक जो भी वाक्य होगा वह अर्थवाद होगा, किंतु ऐसा नहीं है। विधि शेषत्व संभवेन तदस्तुति परत्वानुपपत्ते है। विधि शेष संभव न होने से विधि शेष क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ सयेष रसानाम रस्तमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथा कहा गया है, यहाँ पर उद्गीथ विधि समीप में नहीं है, तो फिर ये किसका शेष होगा? तो विधि शेष नहीं होने से इसमें अर्थवादत्व नहीं है, इसे स्तुति समर्पक नहीं माना जा सकता है। उद्गीथाद्युपासनानां रस्तमत्वादिगुणानां च अपूर्वत्वात् प्रमाणान्तरा प्राप्तत्वात् यागादिवद् विधेयत्वमेव इति। कहते देखो, उद्गीथादि उपासनानां रस्तमत्वादि गुणानां च, उद्गीथोपासना को रस्तम तो बतलाया नहीं गया है, रस्तमत्वाद जो यहाँ बतलाया गया है भाई, उद्गीथोपासना माने उद्गीथ विषयणी उपासना। अब उद्गीथ की प्रशंसा कर दी जाए तो उपासना की प्रशंसा हो जाएगी। जैसे आप किसी की उपासना कर रहे हैं देवता की, और हमने कहा वो देवता क्या, वो तो मसानी भूत है, लीजिए। यद देवता विषय की उपासना आप कर रहे हैं, उस देवता की हमने निंदा कर दी तो आपकी उपासना निंदनीय हो गई, उपासना की निंदा हो गई, अर्थात नहीं करनी चाहिए। और आप उपासना कर रहे हैं, हमने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वह भी ब्रह्म है। अब ब्रह्म दृष्टि आप करेंगे उसमें तो उपासना का फल आपको अधिक मिलेगा। श्री राम। कथन का तात्पर्य है कि उद्गीथादि उपासनानां रस्तमत्वादि गुणानां चापूर्वत्वात्, रस्तमत्वादि गुण उपासना में प्राप्त नहीं है। उद्गीथोपासना में रस्तमत्वादि गुण प्राप्त नहीं है। उद्गीथ उपासना का विषय जो उद्गीथ विषयक जो उपासना है, उस उपासना का विषय जो उद्गीथ है, उसके विषय में रस्तमत्वादि गुण किसी प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं हैं। अब यहाँ साएस रसानाम रस्तमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथः, इसके द्वारा रस्तमत्वादि गुण का विधान किया जा रहा है, वही बता रहे हैं। क्योंकि अप्राप्त का ही विधान होता है, प्राप्त का विधान नहीं होगा। प्राप्त का जो बोधक जो वाक्य होगा, जो प्राप्त वस्तु है उसका बोधक वाक्य तो अर्थवाद मान लिया जाता है। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि को बर्फ की औषधि कहा वेद भगवान ने। अब ये तो आप प्रत्यक्ष ज्ञात कर सकते हैं कि आग बर्फ की औषध है। जब खूब ठंडी होती है तो कश्मीर में लोग अंगीठी पहले
बांधकर गले में घूमते थे, इसे हाथ सेकते रहते थे। बद्रिकाश्रम इत्यादि में पानी जिन नलों से आता है ना, पानी जम जाता है। तो ये बतला रहे हैं यहाँ पर, तो उस जब पानी जम जाता है तो क्या करते हैं, बर्फ़ उसको गर्म करते हैं, पानी निकाल कर पात्र में रखे। अब आपको बताएं, आश्चर्य होगा आपको कि बद्रिकाश्रम के एक महात्मा सुना रहे थे कि महाराज बाथरूम जाना हुआ तो खूब उबलता हुआ पानी लेकर जाते हैं। अगर 7-8 मिनट हो गया, 10वां मिनट हुआ तो पानी नहीं बर्फ़ हो जाता है। अब आप सोचिए कितनी ठंडी पड़ती है। एक महात्मा जी से हमने पूछा, ऋषिकेश में आए हुए, हाँ हरिद्वार में आए थे, मुनिरेती में एक आश्रम है, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ पर श्री प्रभुदास जी महाराज महंत हैं, वहाँ पर वो आए हुए थे महात्मा जी। तो हमने पूछा इस समय आप आए हैं, इस समय बद्रिकाश्रम में कितनी ठंडी पड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि महाराज पानी गिलास में लीजिए और आप ऊपर फेंकिए, तो जब पानी नीचे गिरेगा फेंकने के बाद तो पानी नहीं बर्फ़ रूप में हो जाता है, इतनी ठंडी पड़ती है। अब आप समझ लीजिए कि कितना वहाँ साहित्य का प्रकोप है, ये बता रहे हैं। तो उद्गीत विषयणी उपासना है, तो उद्गीत को रस्तम बतला दिया, तो रस्तमत्व गुण का यहाँ विधान किया जा रहा है। यह रस्तमत्व गुण प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्राप्त नहीं है। जैसे अग्निर्हिमस्य से भेषजम कहा कि अग्नि बर्फ़ की औषध है, तो प्रत्यक्ष आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ की औषधि बर्फ़ अग्नि है, आग है। अब इसका बोधक जो वाक्य है अग्निर्हिमस्य से भेषजम, उसको विधि वाक्य नहीं माना, उसको अर्थवाद माना। और कैसा अर्थवाद, तो अनुवादात्मक अर्थवाद ये है। विरोधे गुणवादः स्याद् अनुवादो वधारिते। विरोध होने पर, प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध होगा तो उसको गुणवाद रूपी अर्थवाद मानेंगे। और अनुवादो वधारिते, प्रमाणांतरेण अवधारिते सत्, प्रमाणांतरेण अवधारिते सति अनुवादात्मको अर्थवादो भवति। प्रमाणांतर प्रत्यक्षादि से यदि ज्ञात है तो महाराज अनुवादात्मक अर्थवाद होगा। इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। आइए, तो उद्गीताद्युपासनानां रस्तमत्वादि गुणानां च अपूर्वत्वात्। कहते उद्गीतादि उपासना में, अर्थात उद्गीतादि उपासना विषय जो उद्गीत है, उस उद्गीत में रस्तमत्वादि प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है। तो अपूर्व हो गया ना। प्रमाणांतर अप्राप्तत्वात्, अपूर्व क्यों हुआ, क्योंकि प्रमाणांतर से अप्राप्त है। इसीलिए यागादिवद विधेयत्वमेव, इसलिए जैसे यागों का विधान होता है प्रमाणांतर से अप्राप्त होने से। अब देखिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना हो तो 10 पूर्णमास याग करे। 10 पूर्णमास याग का विधान है, प्रमाणांतर से अप्राप्त है। इसलिए इसी प्रकार उद्गीतादि में रस्तमत्वादि गुणों का यहाँ विधान है। ये स्थावक मात्र वाक्य नहीं है, ये विधायक वाक्य है। आगे चल रहे हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास, सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। भाव शब्दाच, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 22वां सूत्र है। इस पर आनंदभाष्य कार आनंदभाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इदानीं विधेयत्वं स्फुटयते, कहते हैं भाव शब्दाच्या सूत्र के द्वारा सा एष रसानाम रस्तमः परमः परार्धो अष्टमो यदुद्गीतः, इस वाक्य में विधेयत्व को स्फुरित कर रहे हैं, विधेयत्व को प्रकट कर रहे हैं कि ये विधेय है।
उद्गीथमुपासीत सामोपासीत इत्यादि विधि शब्दात् चकारादपूर्वत्वाच्च विधेयत्वमेव इति उपासनायां गुणविधानार्थकमेव इदं वाक्यम। कहते देखिए, उद्गीथम उपासीत, उद्गीथ विषयणी उपासना करे। तो उद्गीथम उपासित जो कहा गया, उद्गीथ की उपासना कही गई। उद्गीथम उपासित सामोपासित, शाम की उपासना करे। इत्यादि विधि शब्दात्, ये विधि शब्द हैं, विधि परक शब्द हैं। चकारात भाव शब्दात चाया है ना, चकाराद अपूर्वत्वाच्च, और अपूर्व भी है, विधि शब्द भी है। उद्गीथम उपासीत, उद्गीथ उपासना करे। सामोपासीत इत्यादि विधि शब्दात, ये विधि शब्द हैं। चकाराद अपूर्वत्वाच्च, भाव शब्दाच में, भाव शब्दाच्चा में चा शब्द दिया। अपूर्व रस्तमत्वादि गुण जो हैं अपूर्व हैं, प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं। तो प्रमाणांतर से अप्राप्त होने के कारण रस्तमत्वादि गुणों का विधान है। और भाव शब्दात, भावः क्रिया, क्रियाबोधक शब्द हैं, इससे भी इनका विधेयत्व क्या, उद्गीथम उपासीत, ये। इसलिए उपासना में ये गुण का विधान कर रहा है कौन, सा एष रसाताम, सा एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथः। इसके द्वारा रसतमत्व गुण का विधान किया जा रहा है, इसलिए विधायक ये वाक्य है। भाव शब्दाच्चा सूत्र के द्वारा बताया गया कि यहाँ उद्गीथम उपासीत, यह विधि वाक्य भी है। तो उद्गीथोपासना विधायक विधि वाक्य है। और भाव शब्दाच्चा में चा शब्द दिया गया था, तो अपूर्वत्वात् पहले बताया। उद्गीथ में रसतमत्वादि जो गुण हैं ये अपूर्व हैं, किसी प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं हैं, इसलिए इनका विधान इससे किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपने पहले बतलाया था कि ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत, यह वाक्य अन्य प्रकरण में है, यहाँ पर नहीं है। यदि यहाँ पर ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत यह वाक्य होता तो इस विधि वाक्य का शेष होने से सा एष रसानाम रस्तमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथः, इस वाक्य को स्तुति परक मान लेते, स्तावक मान लेते, अर्थवाद मान लेते। ऐसा नहीं है। इयमेव जुहुरादित्यः कूर्मः स्वर्गो लोक आहवनीयः, यहाँ पर जुहू का विधि वाक्य है, इसलिए वहाँ उसे जो स्वर्ग आदित्य बताया गया, जुहू को स्वर्गलोक बताया गया, कूर्म बताया गया, आहवनीय अग्नि बताया गया, उसको क्या माना, स्तावक माना, अर्थवाद वाक्य माना। और आपने कहा कि सा एष रसानाम रस्तमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथा, यहाँ पर कोई विधिवाक्य सन्निहित नहीं है। जैसे वहाँ जुहू का विधिवाक्य है, वैसे यहाँ विधिवाक्य नहीं, इसलिए इसको स्तावक अर्थात अर्थवाद नहीं मान सकते हैं, क्योंकि विधि शेषो अर्थवादः, विधि का शेष ही अर्थवाद होता है, यहाँ विधि नहीं है। ये बात आपने पहले कही थी। अब आप भाव शब्दाच्चा इस सूत्र के द्वारा भाव शब्दात और चा के द्वारा आप अपूर्वत्व बतला रहे हो कि अपूर्व होने से उद्गीथ में रस्तमत्वादि क्या हैं गुण, रस्तमत्वादि गुण अपूर्व हैं, प्रमाणांतर से नहीं प्राप्त हैं। ठीक है। आपने जो भाव शब्दात कहा है कि उद्गीथम उपासीत, ये विधिवाक्य है, तो महानुभाव महाशय ये बतलाइए कि जब उद्गीथम उपासीत ये विधिवाक्य आप यहाँ मानोगे तो इसके सन्निहित हो जाएगा सा एष रसानाम रस्तमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यदुद्गीथः,
तो पहले वाली बात तो आपकी कट जाएगी। आपने कहा था विधिवाक्य सन्निहित नहीं है जिसका शेष इसको माना जाए, विधिशेषो है अर्थवाद, आपने कहा था। तो अब तो विधिशेष हो गया, अर्थवाद मान लो ना। अब रस्तमत्वादि गुण का विधान आप क्यों मानते हो? ये इसका उत्तर यह है कि हमने एक बात कही है आपके समक्ष कि उद्गीठ में रस्तमत्वादि जो गुण हैं यह प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं। कहा है ना? कि हाँ, बिल्कुल कहा है आपने। तो जब प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं तो अपूर्व हुए, तो अपूर्वत्वात् रस्तमत्वादि गुण का विधान उद्गीठ में है। बात समझ में आ गई? कहे समझ में आ गई। अब आप कह रहे हो कि उद्गीठ मुपासीत यह विधिवाक्य सन्निहित है, इसलिए इसको स्थावक मान लें। अरे भाई, हम आपसे कह रहे हैं कि विधिवाक्य उद्गीठम उपासीत यद्यपि सन्निहित है, तथापि रस्तमत्वादि गुण प्रमाणांतर से ज्ञात हैं। क्या प्रमाणांतर से अज्ञात हैं? इसलिए रस्तमत्वादि गुणों का विधायक यह वाक्य है। तो विधिवाक्यता यदि संभव हो तो अर्थवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये बतलाया। इस प्रकार आज स्तुति मात्रा अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।